दोस्तों नमस्कार, मैं पंडित ब्रजभूषण शर्मा आप लोगों के सामने एक बार फिर ब्रज फ्यूचर पॉइंट के सौजन्य से। दोस्तों, आपके सहयोग और स्नेह को देखते हुए मेरा दिल बार बार गदगद होता है और मैं एक नई प्रतिदिन आपको कोई ना कोई नई एक वीडियो बना के देता हूँ। दोस्तों, ये ज्योतिषी ज्ञान है, इनके तथ्यों को समझते जाओ। देखिए, कर्म की कोई सीमा नहीं होती और ज्ञान का कोई अंत नहीं होता और कमियों का कोई सानी नहीं होता, कमी कितनी निकालो। तो उसी आधार पर मैं आज आपको लोशो ग्रिड के माध्यम से जीवन में कौन से समय में क्या बदलाव आएगा, किस उम्र के किस पड़ाव में कौन से ग्रह का प्रभाव होता है। जब बच्चे का जन्म होता है, बच्चा 9 महीने तक प्रेगनेंसी में रहता है, तो इन ग्रहों का प्रभाव ही बच्चे के ऊपर चलता रहता है। उसी आधार पे बच्चे का एक जन्म होता है। आज जो मेरा थीम है वीडियो को बनाने का, जीवन में कौन से समय में क्या बदलाव आएगा। जब बच्चा प्रेगनेंसी के 1 महीने से 9 महीने तक गर्भ में रहता है तो उसका क्या क्या प्रभाव पड़ता है, इन सब बातों के बारे में मैं आपको विस्तार से आज बताने का प्रयास करूंगा। आप इस वीडियो को पूरा देखना। अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे, अंत से देखेंगे, तो इसका काफ़ी आपको लॉजिक मिलेगा। न्यूमरोलॉजी 1 से लेके 9 अंकों पे ही आधारित है। 9 इंटू 9 81 युक्तियां हैं और हमारी वैदिक ज्योतिष में 2.5 लाख से 3 लाख युक्तियां हैं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं 1 से लेके 9 नंबर तक के बारे में, 9 ग्रहों के बारे में, 9 अंकों के बारे में। दोस्तों, 1 नंबर, बार बार 1 नंबर तो एक ही है। 1 नंबर ईश्वर है। 1 नंबर ईश्वर है। जब तक उसका साथ नहीं होगा, एक इच्छा से कुछ नहीं बदलता, लेकिन एक निर्णय से थोड़ा कुछ बदलता है। लेकिन एक दृढ़ विश्वास सब कुछ बदल देता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं 1 नंबर क्या है। 1 नंबर सूर्य है। सूर्य ये किसका कारक है? आज मैं सूर्य के रिश्ते को भी बताना चाहता हूं। आज मैं भगवान को भी समझाना चाहता हूं। भगवान क्या है, ये सारी गाथा मैं आपको समझाना चाहता हूं। सूर्य पिता है। सूर्य आकाश है। एक पिता अपने पूरे परिवार का पालन पोषण करता रहता है, पिता कहलाता है और हर जगह उसे बुरा ही सुनने को मिलती है, लेकिन वो अपना सेवा करता रहता है। सूर्य की एक एक किरणें एक एक इंसान को मिलती हैं और सबका भला करती रहती हैं। सूर्य का कोई कितना भी बुरा करे वो कभी नहीं सोचता। इसी तरह से कोई भी पिता, उसके बच्चे उसके साथ कैसा भी व्यवहार करें, पिता हमेशा बच्चों के लिए अच्छा ही सोचता है। ये मैंने सूर्य के बारे में बताया। तो सूर्य आत्मा का कारक होता है, कॉन्फिडेंस होता है। यदि 1 नंबर हमारे पास खराब हो जाता है, जब बच्चा प्रेगनेंसी में आता है, तो सूर्य हड्डियों का भी कारक होता है। शरीर के अंदर हड्डियों का बनना शुरू होता है, कॉन्फिडेंस बनना शुरू होता है, आत्मविश्वास आता है। अगर ये पहला महीना अगर उसकी सही प्रवेश होती है तो उस बच्चे का सूर्य अच्छा होता है और उसके पिता का उसे सहयोग जीवन में बहुत अच्छा मिलता है। नंबर 2, चंद्रमा। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा माता है। चंद्रमा फीलिंग है। अगर हमारे अंदर फीलिंग ना हो, सेंसिटिविटी ना हो, तो जीवन व्यर्थ है। चंद्रमा शीतलता देता है। चंद्रमा माँ का स्थान देता है। माँ भूमि का स्थान देती है। जिस तरह एक भूमि का माँ रूप होती है, भूमि पे कितनी भी गंदगी करो, भूमि सब सह लेती है। इसी तरह माँ के पेट के ऊपर बच्चा मल भी कर देता है, तब माँ बुरा नहीं मानती और परेशान नहीं होती। माँ सबके दर्द कष्टों को सहती है। माँ का काम यही है और शीतलता देती है। वैदिक ज्योतिष के अंदर चंद्रमा जहां पर भी बैठ जाएगा वहीं की फीलिंग देगा। पहले घर में बैठा है तो लगन के बारे में, और सप्तम स्थान में बैठा है तो पत्नी के बारे में, चौथे स्थान में बैठा है तो भूमि के बारे में, 10वें स्थान में बैठा है तो कर्म के बारे में। दोस्तों, ये सारी बातें मेरी वीडियो में सीधी देखो, मेरे चैनल पे जाओ और वीडियो देखो। 3 नंबर गुरु।
गुरु तत्व, गुरु हमारा संचार करता है। सूर्य वाटर एलिमेंट है, चंद्रमा अर्थ एलिमेंट है, 2 नंबर है, और गुरु वुड एलिमेंट है। जिस तरह से पेड़ निरंतर उगता चला जाता है, उसी तरह से वुड एलिमेंट व्यक्ति के अंदर है तो उस व्यक्ति का विकास होता जाएगा। अगर वुड एलिमेंट नहीं है तो ऐसे व्यक्ति के पास पैसे का भी अभाव होगा और उसकी तरक्की जीवन में नहीं हो पाएगी। और हम क्या कहते हैं, संसार का परिवेश ये मेहनत नहीं करता, नालायक है, हराम की चाहिए। मतलब हम जो कुछ कह सकते हैं उसे कहने का प्रयास करते हैं, लेकिन भगवान की लीला को नहीं देखते। भगवान ने उसकी व्यवस्था ही ऐसी बनाई है। अब बात आती है गुरु। गुरु हमारे बुजुर्ग, परिवार के सदस्य, शिक्षा, ज्ञान, ये सब गुरु से संबंध होता है। अब बात आती है 4 नंबर राहु की। राहु का क्या काम है? राहु का काम होता है ज्ञान देना, धन की पूर्ति करना, दशाओं के बारे में जानना। जब व्यक्ति ने चारों तरफ देखा तो उसे चारों दिशाएं दिखी। जिस व्यक्ति के पास राहु का स्थान नहीं होगा, जिस तरह से एक कंप्यूटर के अंदर आप चिप को निकाल दो तो कंप्यूटर डेड है, उसी तरह से राहु व्यक्ति के पास नहीं है तो उसकी मानसिक स्थिति डेड है। जब उसकी मानसिक स्थिति डेड है तो वो एक पागल के समान, एक पिंड के समान है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। जैसे एक जगह पे पत्थर रखा है, पत्थर का कोई महत्व नहीं, और पत्थर में कुछ तराश दिया जाए, उसे भगवान बना दिया जाए तो लोग वहीं जल चढ़ाने लगते हैं। ठीक है। अब आती है बात 5 नंबर की, बुध की। बुध क्या है? इसी तरह से हमारे प्रेगनेंसी के दौरान 1, 2, 3, 4, 5वें महीने में विकास होता रहता है। 5 बुध है, ज्ञान है। हमें सांस लेने की प्रक्रिया चालू हो जाती है 5वें महीने के अंदर, और बच्चा हिलना डुलना लग जाता है। जब उसके अंदर उसकी नस नाड़ियाँ बन चुकी होती हैं, उनमें रक्त का संचार होना शुरू हो जाता है, जब वो किसी बात को महसूस करने लगता है। तो बुध एडमिनिस्ट्रेशन है, वाणी है, ओज है। तो 5 नंबर बुध से हम इन सब बातों को देखते हैं। अब 6 नंबर शुक्र है। शुक्र का काम क्या है? लग्जरी। उस व्यक्ति के अंदर पेट से नीचे की व्यवस्थाओं का संचार होना शुरू हो जाता है और उसके जितने भी प्राइवेट पार्ट होते हैं वो 6ठे महीने में बनने शुरू हो जाते हैं। 6 नंबर शुक्र का होता है। शुक्र व्यक्ति का संचालन करता है। शुक्र क्या है? पत्नी। और बुध क्या है? बहन। शुक्र क्या है? पत्नी। अब केतु 7 नंबर आता है, केतु का है। जब सब चीज़ व्यवस्था शरीर में हो जाती है तो 7वें महीने में केतु के संचार से बच्चा पूर्ण रूप से शरीर के अंदर विचरण करने लगता है। तो 7 नंबर केतु है, उसके परिवार का दायित्व समझने लगता है और 7 नंबर केतु से ऊंचाइयों की तरफ उठने के प्रयास करता है। शनि क्या है? ज्ञान। जब 8वां महीना आता है तो बच्चे में ज्ञान की अनुभूति हो जाती है, पूर्ण रूप से उस बच्चे में ज्ञान आ जाता है। और जब 9वां महीना आता है तो उसका पूरा संचालन रक्त सहित, रक्त मज्जा सब बन जाती है, पूरा शरीर का ढांचा बन जाता है और 9वें महीने के बाद बच्चे की उत्पत्ति हो जाती है। दोस्तों, अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको, 1 से 9 नंबर के अंकों का जोड़ 9 ही क्यों आता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब इनका जोड़ भी 9 आया, ऐसा हो सकता है क्या? देखो, 1 से 9 को जोड़ेंगे आएगा 45, और 45 को हम जब जोड़ेंगे तो आएगा 9। लोशो ग्रिड एक चाइनीज पत्ती है, इसमें स्क्वायर है 492357816। इसका हमें ध्यान रखना पड़ता है। 9 का मैंने बता ही दिया, 9 को कहीं से भी जोड़ोगे, कहीं से भी टोटल करोगे तो 9 ही आएगा। इसलिए अंक शास्त्रों को जानने वालों ने अंकों के माध्यम से मानव जीवन में प्रेडिक्शन की है। आज हम उन रहस्यों पे एक रहस्य के बारे में आपको मैं बताएंगे। आपकी जन्म तिथि में 1 से 9 तक के सभी अंक होने चाहिए। अगर यदि कोई अंक मिस है, इसका मतलब है उस महीने के अंदर उस ग्रह से संबंधित उस बच्चे के अंदर कमी आ गई। सीधी सी बात है। अगर है तो अच्छा और नहीं है तो खराब।
इसका और अच्छे बुरे का कैसे व्याख्यान किया। जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 1 2 3 अंक हैं उनका शुरुआती जीवन अच्छा होता है। किसी की व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ में 1 2 3 आ रहा है उसका जीवन बहुत अच्छा होगा। ना यहां कोई अमीर ना कोई गरीब, अच्छे बुरे का संबंध है, अच्छा होगा। वो क्या होगा, इनका शुरुआती जीवन अच्छा हो सो क्यों होता है, इसे कैसे, और मैं आपको बताता हूं। यह लाइफ के हमने अपने जीवन के लाइफ के 3 भागों में बांट दिया जीवन को। 1 2 3 बचपन से जवानी 25 साल। अगर किसी व्यक्ति का 25 साल तक पिता का साथ होता है और 2 माता का साथ होता है और गुरुओं का साथ होता है तो उसका जीवन अच्छा होगा या नहीं होगा। अगर यदि इन 3 अंकों का कमी आ जाएगी 25 साल की उम्र से पहले, इन तीनों में से किसी का भी इंतकाल हो जाएगा या इसका साथ छोड़ देगा तो उसका जीवन बिगड़ जाएगा। अगर बचपन में माँ बाप का साथ छूट जाए तब परेशानी, और माँ का साथ छूट जाए तब परेशानी, और गुरु ना हो तब परेशानी है नहीं है। अब बात आती है 25 साल का जीवन हो गया, अब आती है बात जवानी की। 25 साल से 50 साल, 4 5 6 मैंने 3 भागों में बांटा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 4 5 6 को कैसे देखा मैंने, 4 5 6 4 राहु का है। व्यक्ति में ज्ञान बड़ा परिपक्व होगा। जब व्यक्ति में ज्ञान अच्छा होगा तो वह व्यक्ति जीवन में ऊंचाइयों पे पहुंचेगा। 5 नंबर जब बुद्धि अच्छी होगी, उसे अनुभव अच्छा होगा तो हर काम को करने में सफल होगा, सेंटर पॉइंट उसका अच्छा होगा। 6 नंबर शुक्र, जब उसका पारिवारिक जीवन अच्छा होगा तो 4 5 6 का ये संपर्क उसका अच्छा होगा, उस पर पैसे भी होंगे, उसकी बुद्धि भी होगी, उसके परिवार का सुख भी मिलेगा, तो उसका जीवन बहुत ही अच्छा होगा। अब आती है बात 7 8 9। ये 50 से 80 साल के बुढ़ापे का समय। 7 8 अंत के वर्ष अच्छे बीते, आपके पास सभी अंक तो हैं, पूरा जीवन अच्छा गुजरता है। अगर इनमें कोई भी प्लैनेट मिस हो जाता है तो जीवन आदमी का डिस्टर्ब हो जाता है, पार्ट डिस्टर्ब कर सकता है। अब हम पहले आपको 1 2 3 के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, 4 5 6 के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बताता हूँ, जब ये 1 2 3 में जब ये सब चीज़ें आपके पास होंगी तो आपका जीवन अच्छा हो गया, और 4 5 6 होंगे तो ये आपका अच्छा हो गया। और अब मैं आपको बताता हूँ 7 8 के बारे में बताता हूँ। 7 बुढ़ापा लाइफ आती है। 7 नंबर धर्म की है। अगर कोई व्यक्ति 7 नंबर वाला व्यक्ति 50 साल के बाद धर्म से जुड़ जाता है तो उसका जीवन अच्छा हो जाता है। 8 नंबर आपके कर्मों को फल को दर्शाता है कि आपने पिछले जन्म में कैसे कर्म किए थे। ये लाइफ जो आपने जी है, वो जो कर्म आपने किए थे उनका अच्छा फल आपको मिलेगा। अगर आपने कर्म बुरे करे हैं तो उसका फल बुरा मिलेगा। और 9 नंबर अग्नि है। आपके अच्छे कर्म और ईश्वर का आस्था अग्नि द्वारा यज्ञों को काम करता है, पूजा पाठ करता है तो अपनी लाइफ को पूर्ण करता है, आप मोक्ष की प्राप्त होती हो। इनमें से कोई भी पार्ट प्लैनेट मिस है तो आपकी लाइफ आपका परेशानियों में ला सकती है। बाकी आपके कर्म फैसला करते हैं कि जीवन को आप इस रूप में किस रूप में देख रहे हैं या कैसा जी रहे हैं, आपको कर्म कैसा है। मैंने आपको बताया दोस्तों, मैं आपके लिए ऐसे ही ज्ञान से भरी वीडियो लाता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। कल फिर मिलता हूँ एक नई सोच और एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।